नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोल लिए हैं। बीजेपी ने 9 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 7 राज्यों में 10 राज्यसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा जेडीयू से लेकर आरजेडी, सपा, शिवसेना और बीजेडी ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। यानी राज्यसभा चुनाव है और कहीं न कहीं सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट काफी सुर्खियों में है। इसी के साथ लगातार सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जल्द ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा। ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने 9 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर जो अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ऐसे में उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर नकवी को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया है। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी का पत्ता क्यों काट दिया है। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अब ये साफ है कि अगर ये दोनों मंत्री ही राज्यसभा नहीं पहुंचते हैं तो इन दोनों मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव निश्चित है। बीजेपी ने कुल 18 राज्यसभा कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। वहीं आरसीपी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अनबन की सजा मिली है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा नाम जो सुर्खियों में है वो है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, जिन्हें झारखंड से जो राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब आपको बताते हैं झारखंड से इस बार आदित्य साहू को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में लगातार सवाल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर उठ रहे हैं कि अगर उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो मंत्रिमंडल में फेरबदल निश्चित है। लेकिन इस दौरान सबकी निगाहें बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर भी टिकी हुई है। सवाल ये भी है कि क्या वेटिंग लिस्ट में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम होगा, क्योंकि ये पहली लिस्ट है जो 9 राज्यों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है। लेकिन अभी भी वेटिंग लिस्ट की इंतजार में हर कोई है। बीजेपी ने अभी 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को किसी राज्य से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नकवी को संगठन में भेजा जा सकता है। ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों पर बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा उम्मीदवारों में नाम नहीं होना जाहिर तौर पर जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्हें कहीं न कहीं काफी हैरान कर रहा है कि आखिर बीजेपी ने झारखंड से मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया है। क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजना चाहती है? क्या बीजेपी मोदी मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल करने की तैयारी कर रही है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। तो एक तरफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अब इंतजार दूसरी लिस्ट का है कि बीजेपी क्या दूसरी लिस्ट में मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल करेगी। क्या किसी और राज्य से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं पहली लिस्ट जो है वो तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं उन्हें कहीं ना कहीं हैरान कर रही है। जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो झारखंड से इस बार आदित्य साहू को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन वहीं आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिसकी सरकार जो है वहां बिहार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां बिहार में भी तेज हैं और कहीं न कहीं जो राजनीतिक मनमुटाव है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। बिहार की राजनीति में काफी हलचल इन राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर देखने को मिल रही है।
केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है। आरसीपी का कार्यकाल पूरा होने पर जो उनकी जगह है वो खाली हो रही थी और इस सीट से झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद आरसीपी सिंह की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने टिकट न मिलने पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और अपने बदलते राजनीतिक हालात के बाद आरसीपी सिंह मीडिया के सामने आकर उन्होंने पूरा जो घटनाक्रम, पूरा जो प्रकरण बिहार में चल रहा है उस पर अपनी बात रखी। आपको यह भी बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और साथ ही आरसीपी सिंह, वो एक दूसरे के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते थे और अब चूंकि उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से ही लिया गया है, तो ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरसीपी सिंह की ओर से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू के साथ मेरा 22 साल का कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने हमेशा मेरे हित में फैसला लिया है और इस बार भी उन्होंने मेरे और पार्टी के हित में ही फैसला लिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दल के लिए उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने बताया कि वे संसदीय राजनीति में 12 साल से काम कर रहे हैं, इससे अधिक वक्त उन्होंने पार्टी के संगठन के लिए दिया है और आगे भी वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही आरसीपी सिंह ने ये भी कहा कि आज तक किसी को नाराज करने वाला काम मैंने नहीं किया है। अगर किसी के नाराज होने की बात सामने आती है तो उससे मिलकर मैं इस नाराजगी को दूर करता हूँ। नीतीश कुमार की मेरे प्रति नाराजगी खबरों का कोई आधार नहीं है, ये भी आरसीपी सिंह की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। यानी जिस तरीके के कयास ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे नाराज हैं और इसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है, इसकी वजह से टिकट जो है वो दूसरे नेता को दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उनसे मिलकर ये नाराजगी दूर करूंगा। फिलहाल मैं संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आरसीपी सिंह ये बोले हैं कि नीतीश कुमार का फैसला उन्हें मंजूर है, वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसमें फूट पड़ रही है, नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो उनसे नाराज हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा वो नहीं भेजे जाएंगे, जिस तरीके से उन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की और जब आरसीपी सिंह के टिकट कटने को लेकर नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल साधा तो उन्होंने उनका जो लहजा था, साफ तौर पर उनका लहजा ये बता रहा था और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि आरसीपी सिंह का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, बल्कि बीजेपी ही ये तय करेगी कि आरसीपी सिंह दिल्ली जाएंगे या फिर नहीं। यानी आला कमान ही ये तय करेगा कि किसे राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। तो फिलहाल बीजेपी ने 9 राज्यों की 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ये लिस्ट काफी सुर्खियों में है, जहां बीजेपी ने कुछ पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है, कुछ दिग्गज नेताओं को टिकट थमाया है, तो कुछ का इंतजार अभी बाकी है, जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी जिन्हें अब तक टिकट नहीं मिला है और झारखंड से चूंकि वो राज्यसभा के सांसद थे और जिस तरीके से वो राज्यसभा में तमाम विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब देते थे, खासतौर पर उन सवालों का जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट का इंतजार है कि वेटिंग लिस्ट में क्या मुख्तार अब्बास नकवी का नाम होगा या फिर मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर बीजेपी कोई और फैसला कर चुकी है, क्या उन्हें संगठन में भेजा जाएगा। तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।